बड़ी समस्या है। हे रघुवंश कुल दिवाकर भैया, मुझे तो यहाँ पर कुछ नीति समझ में नहीं आ रही है। प्रण किया गया था धनुष पर, राज समाज आज जहितोरा जब प्रण की पूर्ति नहीं हो पा रही थी तो राजा जनक जी रो रहे थे, और जब प्रण की पूर्ति हो गई तो दूसरे महात्मा जी आ गए तुरंत। अभी तक तो आए नहीं जब तक टूटा नहीं, और जैसे ये टूटा तुरंत पधार गए। दूसरे महात्मा जी आ गए और धनुष तोड़ने वाले को अपराधी बता रहे हैं। तब की यहाँ की समाज की जनप्रियता कह रही है क्या प्रभु तो चाप खंड मही डारे, और देख लोग सभी लोग जो है सुखी हो, देख लोग सब भय सुखारे। अगर धनुष तोड़ने वाले ने कोई अपराध का कार्य किया होता तो क्या लोग उससे संतुष्ट होते? धनुष तोड़ने वाले ने अगर कोई गलत कार्य किया होता तो लोग क्या भैया उससे प्रसन्न होते? न होते। अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति से ही व्यक्ति प्रसन्न होता है कि गलत कार्य करने वाले से। हे नाथ, धनुष क्या तोड़ा है? एक आफत सिर पे लादी है, पर आज मांगलिक बेला में रिस्क करने आए बर्बादी। मुझसे चुप रहा नहीं जाता, आज्ञा दे दो दो बातें करने को, आज्ञा दे दो दो बातें करने को। देखो इनकी बंदर घुड़की, देखो इनकी बंदर घुड़की, कुछ चिंता नहीं है मरने की। अभी आपने अपनी बाड़ी से महात्मा परशुराम जी को संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन इनको अच्छी बात कहाँ अच्छी लग रही है? जब विरोध करने आए तो विरोधी वाली इनको बात अच्छी लगेगी। अभी आपने अपनी बाणी से महात्मा परशुराम जी को संतुष्ट करने का प्रयास किया, आपने अमृत दिया, लेकिन महात्मा जी को अच्छा नहीं लगा, और अब मैं इनको विष देकर संतुष्ट करूंगा। विष देने का मतलब ये नहीं है कि मैं भार्गव परशुराम पूज्य का अपमान कर दूं, क्योंकि कभी कभी विष से भी अमृत का परिणाम निकल आता है। और भैया आप तो अब भी मौन है, मौनम सम्मति लक्षणम, मौन तो रहना एक समस्ति का लक्षण होता है। इसलिए अस्तु प्रणाम। आदरणीय सम्माननीय माननीय पूजनीय अर्चनीय वंदनीय मुनि महामुनि मुनीश ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि, कहें आदर सूचक शब्दों में कोई न्यूनता तो नहीं रही। हमारा पुनः प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण बहुत कहें बड़ा क्रोध कर रहे हैं, क्रोध के मूल्य में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? क्या क्रोध का कारण धनुष का टूट जाना है? अगर क्रोध का कारण धनुष का टूट जाना है तो महात्मा जी आज तो एक ही टूटा है, आज तो एक ही धनुष टूटा है, लेकिन हमने अपनी बाल्यावस्था में न जाने कितनी धनुष यहाँ तोड़ डाली। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, और प्रमाण भी मिलता है कि बहु धनु ही तोरी लड़काई तब कबहू न व्यास जी मनसा सीनो तब कबहू न कसरिस असरिस। ऐसा क्रोध, ऐसा रिस, कस अस, कस माने कैसा, दो शब्द मिले, कस अस, कस माने कैसा और अस माने ऐसा, तो कस अस ऐसा क्रोध ऐसा रिस कभी नहीं किया। और आज एक धनुष के टूट जाने पर इतना क्रोध। महाराज
यह क्रोध हटावे, यह प्रदर्शन हटावे और श्रम दर्शन लावे, क्योंकि श्रम दर्शन की दृष्टि से ही आज एक टूटा। इसलिए महाराज क्रोध ना करें, और अगर क्रोध कर रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं इस धनुष पर कुछ कुछ ममता, पूज, पातास, श्रद्धे, ब्रेण, ब्राह्मण देवता, आदरणीय, पूज, मैं जानना चाहता हूं यही धन पर ममता कई है। राजकुमार लक्ष्मण की आप लोगों ने बातों को सुना और इनके कुछ बिंदुओं पर हम ध्यान देते हैं। राजकुमार लक्ष्मण ने प्रथम बिंदु में कहा कि धनुष तोड़ने वाले को महात्मा जी अपराधी मान रहे हैं और यहाँ के लोग उसको अपराधी नहीं मान रहे, अच्छा मान रहे। पहले बेटा एक सुधार करो कि हम अपराधी नहीं मान रहे, हमने धनुष तोड़ने वाले को अपराधी नहीं माना है, हमने धनुष तोड़ने वाले को शत्रु माना है। शत्रु और अपराधी में अंतर है। देखिए, अपराधी जो होता है वो अपराध करता है और उस अपराध का दंडाधिकारी उसको अपने अनुरूप देता है, वो अपराधी को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन शत्रुता में ऐसा नहीं है, शत्रुता बराबर की है। उधर से तुम चोट करो, इधर से हम चोट करेंगे। जो सबल होगा, जो सबल होगा वो जीतेगा और जो निर्बल होगा वो हारेगा। तो हमने पहली बात की अपराधी माने नहीं, हमने कहा था सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा और सहस्त्र बाहु सम सो रिपु। रिपु माने शत्रु माना है, हमने बराबर का अधिकार दिया है। हमें भी मालूम है कि उसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है और भगवान शंकर के धनुष को तोड़ना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ये हमें जानकारी है। इसीलिए हमने उसको, अब हमारे बराबर का मिला है, इसीलिए हमने शत्रु कहा है। दूसरी बात आइए, देखिए व्यक्ति की पहचान दो तरीकों से होती है। व्यक्ति की पहचान दो तरीकों से होती है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व से और एक व्यक्ति के कृतित्व से। कृतित्व का मतलब कर्म से। मिथिला के लोग धनुष तोड़ने वाले के व्यक्तित्व से परिचित रहे होंगे, इसलिए उन्होंने उनकी प्रशंसा की। लेकिन क्या परशुराम धनुष तोड़ने वाले के व्यक्तित्व से परिचित हैं? हम तो अभी ये भी नहीं जानते धनुष तोड़ने वाला है कौन। लेकिन हमने उसका कृतित्व देखा। कृतित्व क्या देखा कि उसने धनुष को तोड़ा और तोड़ने के बाद इन्हीं का कथन है खंडमयी कहां डाल दिया। तो हमने उसका कृतित्व देखा, कृतित्व देखकर उसकी पहचान की कि इसने शत्रुता का कार्य किया, इसलिए हमने, तो मिथिला के लोग उसके व्यक्तित्व से उसे अच्छा मान रहे होंगे, लेकिन परशुराम उसके व्यक्तित्व को नहीं जानते हैं, उसको कृतित्व को जानते हैं और कृतित्व को देखकर हमने उसको अपराधी कहा है। आइए आगामी बिंदु, छोटी छोटी बातों में चर्चा हो। तुमने कहा पौधन ही तोड़ी लंकाई, बचपन में तुमने बहुत सी धनुइया तोड़ी तो तोड़ो हुई अपने पिताजी की ना। और एक सुझाव दे दे। देखिए, जैसे ब्राह्मण बालक और वो धर्म ग्रंथों को फाड़ फेंकने लगे, तो उत्तरदायित्व तो उसके माता पिता का है कि उसको समझाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों का बल शास्त्र है और क्षत्रियों का बल शस्त्र है। अब तुम धनुइया तोड़ फेंकते रहो तो ये तुम्हारे पिताजी का समझाओ चाहिए। भाई देखिए, इसमें पतन होता है। कहा जाता है कि बचपन में सुधार कर लिया जाए, या ये कहा जाता है कि जैसे नींव रख दो वैसा ही मकान बन के तैयार। तो तुम तोड़ते रहे हो और वह है, वह परंपरा चली आ रही तोड़ने वाली है।
और यदि क्षत्रिय सभी अस्त्र शस्त्र का त्याग करेंगे, अस्त्र शस्त्र को तोड़ेंगे, तो फिर हमारे देश की रक्षा ब्राह्मण बालक अपने धर्म ग्रंथ को फाड़ फाड़ कर फेंक रहे हो, तुम्हारे सनातन धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो ये बेटा हमारी दृष्टि में तो गलत है, ये गलत है। तुमने एक बिंदु और दिया कि यही धन पर ममता। देखो बेटा, ये धनुष भगवान शंकर का है, और भगवान की जो वस्तु होती है उस पर ममता नहीं होती है। उस पर क्या होती है? भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, आस्था होती है। हमें धनुष से भक्ति है, धनुष से श्रद्धा है, धनुष से आस्था है। यहाँ ममता का कोई स्थान नहीं है। तो एक सुझाव दे रहे, इधर देखो, एक सुझाव दे रहे। सुझाव का है? कौन सा? रे न बालक काल बस, बोला तो ही न समार, और धनु ही समति पुरा धन, विदित सकल संसार। व्यास जी मंचासीनो, व्यास जी मंचासीनो। चलिए, बढ़िया महात्मा जी ने लोगों का मनोरंजन करवाया, और हमें तो ये लग रहा है कि पास इतना आए कि दूर जाने को मजबूर हो गए। पास इतना आए कि दूर जाने को मजबूर हो गए, और जिन कांच के मकानों में बड़ा नाज था मुझे, वो आज एक ही चकना टक्कर में चूर हो गए। चलिए, पहली बात महात्मा जी ने कहा, रे देखिए शब्द शैली कितनी बढ़िया। रे, वाह पंडित जी। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही समति पुरार, धनु विदित सकल संसार। कह रहे रे राजा के लड़के, संभाल कर नहीं बोलता है, तू काल के वशीभूत है। हम संभाल कर नहीं बोलते हैं। चलो, अगर हम संभाल कर न बोले तो लोग कह देंगे चलो हटाओ लड़का है। भैया, अगर हम संभाल कर न बोले तो व्यक्ति कह देगा कि चलो हटाओ लड़का है। अगर नहीं संभाल के बोला तो नहीं बोला, लेकिन पुरिखा तो बोला है। अब अगर पुरिखा कहिए रे तो फिर लड़का से ये न कहा जाए कि रे नृपालक काल बोला तो, और मैं संभाल कर नहीं बोलता हूं। मैंने क्या कहा था? मेरी पहली प्रस्तुति हुई, तो चलिए एक एक बात का उत्तर होगा। रे नृप, मैं संभाल कर नहीं, मेरी पहली प्रस्तुति हुई, मैंने आदरणीय सम्माननीय माननीय पूजनी। नृप का मतलब नृप शत्रु है या राजा भी होता है? क्या होता है महाराज जी? हाँ, रे नृप बालक, अरे राजा के लड़के। नृप कितना बढ़िया बोले राजा जनक जी से। हम संभाल कर नहीं बोलते हैं। मैंने ब्राह्मण देव तो गो नाम पृथ्वी साई नाम राजा, इंद्रियों का स्वामी होता है मन, यानी महिदेव ब्राह्मण देवता। मैंने तो आपको ये सब कहा है, और आप कह रहे हैं संभाल कर नहीं बोलते। अरे पंडित जी, हम तो संभाल कर बोले, लेकिन आप संभाल कर नहीं बोले हैं। राजा जनक जी से आपकी प्रस्तुति हुई, तो आप क्या उनसे संभाल कर बोले? क्या बोले? अतरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोरा। अतरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोरा। और कई क्या रहा है क्रोध में राजा जनक जी से कि बेग दिखाव मूड़नत आजू, बेग दिखाव मूड़नत आजू, और उल्टा हूं मही जहां लगी तू राजू। जहां धनुष तोड़ने वाले को शीघ्रता से दिखाया जाए, वेग वाले शीघ्रता से, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है, मैं वहां तक की धरती को उलट पलट कर
रख दूंगा। विचार करिए आप लोग कि जहां तक राजा जनक जी का व्यास जी राज्य है, वहां तक रहता कौन है? राजा जनक जी की प्रजा। तो जब ये धरती को उल्टे पलटेंगे तो कष्ट किसे मिलेगा, राजा को या प्रजा को? है? अगर अपराध राजा ने करवाया है तो दंड भी राजा को मिलना चाहिए। प्रजा को दंड देने की क्या आवश्यकता है? ये अच्छा कार्य या धर्म का कार्य है कि ये धर्म का कार्य है? भाई राजा जनक जी ने अपराध किया है तो राजा जनक जी को दंड मिले देव, लेकिन उनके पूरे राज्य को जब आप पलट दोगे तो राज्य में रहती है प्रजा, तो प्रजा को दंड मिलेगा। बढ़िया न्याय संगता है? चलिए दूसरी बात कही आपने कि धनुष तोड़ने वाले को राजकुमार मैं शत्रु मान रहा हूं। मैं अपराधी नहीं, मैं धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मान रहा हूं। और मैंने धनुष तोड़ने और मैंने कहा भी कि सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सो रिप मोरा। धनुष तोड़ने वाला मेरा सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान शत्रु है। धनुष तोड़ने वाले ने क्या सहस्त्र बाहु की तरह गलत कार्य किया है क्या? धनुष तोड़ने वाले ने क्या सहस्त्र बाहु की तरह अपराध किया है क्या? है? सहस्त्र बाहु ने गलत कार्य किया था। और शत्रु कौन होता है? अपराधी ही शत्रु हो जाता है। जब व्यक्ति अपराध करता है वही शत्रु हो जाएगा। धनुष तोड़ने वाले ने अपराध क्या किया है क्या जो आप उसको अपराधी मान रहे हैं? अपराधी वो है सहस्त्र बाहु जिसने आपके पिताजी के आश्रम से जमदग्नि मुनि के कामधेनु गाय का अपहरण कर लिया है? तब आपने अपने मौसिया को दंड दिया। परशुराम जी के सहस्त्र बाहु मौसिया है। मजाक नहीं कर रहे हैं, पूछ लेना आप लोग अपने क्रम में ये बताएंगे। ये रिश्तेदारी ना खोलो, जो अपना वो है वो बात करो। नहीं, रिश्तेदारी तो जो है जब व्यक्ति मिल जाता है तो रिश्तेदारी खुल ही जाती है अपने आप। बताने की आवश्यकता ही नहीं है पंडित जी हमको कुछ रिश्तेदारी है। धनुष तोड़ने वाले ने क्या अपराध किया? सहस्त्र बाहु ने अपराध किया, कामधेनु का अपहरण कर लिया, आपने उसको दंड दिया, अच्छी बात है। लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने क्या कामधेनु का सहस्त्र बाहु ने जबरदस्ती अपहरण करना चाहा, तब आपने उसको दंड दिया। क्या धनुष तोड़ने वाले ने जबरदस्ती धनुष का खंडन किया है? ना महाराज, जानो, विचार करो, समझाओ। व्यास जी, धनुष तोड़ने वाले को आदेश मिला तब धनुष का खंडन हुआ है? धनुष तोड़ने उठा हुआ मुख भंजव भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अगर धनुष तोड़ने वाले को धनुष तोड़ने का आदेश न दिया जाता तो जनक जी के प्रण की प्रतिज्ञा पूर्ण न हो पाती। जनक जी अपने प्राणों का परित्याग कर देते तो क्या वो आपको अच्छा लगता? तो क्या आप उस पर प्रसन्न हो जाते हैं? धनुष तोड़ने वाले के तो कोई वही नहीं है, सहज सुजान है धनुष तोड़ने वाला। महाराज, सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, और हर्ष विषाद न कछु उरयावा। उसके मन में तो कोई भाव नहीं है, कोई अहंकार ही नहीं है कि धनुष तोड़ के मैंने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। और सहस्त्र बाहु ने अहंकारी कार्य किया था, जबरन कामधेनु का अपहरण कर लिया, तब आपने उसको दंड दिया। तो ठीक है, अपराधी को दंड दिया जाए तो अच्छी बात है? लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने अगर गलत कार्य किया होता तो क्या क्या हो रहा है देखिए, प्रमाण दे रहा हूं। पुष्पों की वर्षा हो रही है धनुष तोड़ने वाले के ऊपर। जैसे ही महाराज धनुष तोड़ा गया तो पुष्पों की वर्षा होने लगी। बरसा ही सुमन रंग बहुमाला, गावे किन्नर गीत रसाला। पुष्पों की वर्षा हो रही है,
मंगल गान गाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, केवल आप झंडा लिए घूम रहे हो उस विरोध का है। महाराज दूसरी बात आपने कहा कि अगर उसको दिखा दिया जाता, मैंने राजा जनक जी से कहा था कि दिखा दिया जाता अगर, तो मेरा क्रोध शांत हो जाता, मेरा कोई विरोध न था। अगर वो हमारे सामने आ जाता है, अगर ये भी तो आपसे किसी ने कहा, ये भी तो जानो कि आया सुका कही किन मोही अपार पार बिनवहु मुनि तोई, ये भी तो जानो। केवल मतलब की ना पढ़ो ना, लोगों को सुनाओ है। ये भी तो किसी ने कहा है कि नाथ हमारे लिए आदेश क्या है। और एक प्रमाण दिए दे रहा हूं महाराज, आप कह रहे हैं धनुष तोड़ने वाले को दिखाया नहीं जा रहा है। धनुष तोड़ने वाला आया, सब कुछ हुआ, लेकिन आप क्रोध के कारण नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि क्रोध है और क्रोध में मस्तिष्क का ज्ञान नहीं रहता है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो क्रोध खराब होता है। महाराज एक प्रमाण दिए दे रहा हूं, अंतिम बात। राम धनुष तोड़ने वाले को आप कह रहे दिखाया नहीं जा रहा है, धनुष तोड़ने वाले को दिखाया गया। कैसे दिखाया गया? क्योंकि उसके साथ में जिस व्यक्ति ने धनुष तोड़ा है भैया, उसको कौन प्राप्त हुई? श्री। जिस व्यक्ति ने धनुष को तोड़ा है उसको मिली श्री। तो सभी लोगों ने आपको प्रणाम किया है? सभी लोगों ने प्रणाम किया महात्मा जी को, लेकिन जिसके साथ में श्री थी, महात्मा जी को जान लेना चाहिए कि धनुष तोड़ने वाला यही है। क्यों? क्योंकि सबकी पहले श्री फूक चुकी है। और जितने यहाँ राजा है, देश देश के भूपति नाना, आवाज़ सुनी जो हम प्रण ठाना। राजा जनक जी के प्रण को सुन के देश देशांतरों के नेपाल आए सुनकर, लेकिन उनकी श्री पहले फूकी है महाराज। कैसे? तो श्री हत भय हार ही राजा, अब बैठे निज निज जाई समाजा। और धनुष तोड़ने वाले को आप कह रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं जिसके साथ में श्री जुड़ी तो कैसे है? तो सब ही बिलोक कई लोक सब जान जान की भीर, और हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री श्री। और जितने लोग आपको प्रणाम करने आए, किसी के सम्बोधक प्रणाम करने में क्या श्री का शब्द आया है? नहीं आया। सब ही बिलोक ही लोक सब जान जान की भीर, और हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। चलिए बात छोटी छोटी हुई जाए। तुमने कहा कि